नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा, सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। देखिए, ये जो पीरियड आपका बता रहा हूं ना मैं, 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपको आपके काम को लेकर के मेहनत करना है। मेहनत कीजिए, भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन को लेकर के रह रहा होगा 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक माता को लेकर के आपके फोकस रहेगा, आपके सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि देखिए, आपके दूसरे भाव में जो चंद्रमा विराजमान है वे नीच के चंद्रमा हो जा रहे हैं वृश्चिक में, और सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। ब्याज संबंधित अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई घर किराए पे नहीं गया है तो यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड आपका मैं बता रहा हूं ना, 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक घर किराए पे लगेगा, जिससे कि आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं, बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, सेविंग्स करने के लिए आपका नसीब निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा होगा 29 अक्टूबर से। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करना है। थोड़े बहुत आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और वक्री गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर कराएंगे। देखिए, 20 अक्टूबर से ना आपके पिता द्वारा आपको संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। आप आपके काम पे जो मेहनत करेंगे ना, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ भी हो रहा होगा, यानी कि आप सेविंग्स कर पा रहे होंगे। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान होंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है वे आपके 8वें भाव में विराजमान है और 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो 1 मई 2024 से थोड़ा बहुत आप हिम्मत में कमी महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, जब शुक्र 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम में आप थोड़ा बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि सूर्य देखिए आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो 15 नवंबर से आप धैर्यशील रहेंगे। और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे 15 दिसंबर से ना आपके आमदनी के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा। और भाग दौड़ अगर आपको करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ भी होगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन स्टूडेंट हैं और सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो 15 दिसंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। चौथे भाव में आपके
शुक्र विराजमान हो रहे हैं 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे तो एक तरफ आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। पर यहाँ पे 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, माता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और 20 अक्टूबर से आपकी माता को क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो विवाद में नहीं पड़ना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करें, माता से किसी भी विवाद से बचें। देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो घर, वाहन, माता का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। बस आपकी माता को थोड़ा क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 5वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और 28 दिसंबर से शुक्र भी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर हो रही होगी 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रह रहा होगा और स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे होंगे। आपका आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ बॉन्डिंग भी आपका स्ट्रांग हो रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए आपके बच्चे जो है ना, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके किसी के साथ अगर प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने इंस्टीट्यूट, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ट्यूशन जा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में अगर जा रहे हैं तो किसी से भी विवाद से बचें। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए यहाँ पे जितना वे मेहनत कर रहे हैं वैसा इनकम उनको नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे काम को लेकर के उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निश्चित तौर पर उनको मिल रहा है। पर 28 दिसंबर से जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो जो स्टूडेंट्स है, देखिए पढ़ाई में थोड़ा मेहनत आप बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। देखिए आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, पर एफर्ट आपको आपका बढ़ाना पड़ेगा। और आपके बच्चों की तबियत का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। राहु आपके 6वें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है, तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश कर रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें आपको सुधार देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग गुरु द्वारा आपके पत्रिका में बन रहा है और जो कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा। और गुरुदेव देखिए यहाँ पे आपके वक्री भी हो जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो विपरीत राजयोग का आपको फल और भी अच्छा आपको मिलेगा 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। अगर आपके कोई शत्रु है तो शत्रु का निश्चित तौर पर आप नाश कर पाएंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसका आप नाश कर पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने निश्चित तौर पर मिलेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से, और ये संभावनाएं 29 मार्च 2025 तक बनी रहेंगी। तो किसी भी किस्म के मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 20 अक्टूबर से लेकर के पूरे दिसंबर के महीना में विराजमान रहेंगे। स्पाउस आपके काम में आपकी मदद करेंगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए भागीदारी से मनमुटाव होने की संभावनाएं जो बन रही है, तो मनमुटाव से आपको बचना है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में जो आपके गुरुदेव विराजमान हैं वे वक्री भी हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक।
देखिए गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके गुरुदेव द्वारा विपरीत राज्यों का भी निर्माण है। पर जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑकल्ट चीजों से आपको हिम्मत मिलेगी। छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और आपके 8वें भाव के स्वामी जब आपके चौथे भाव में 2 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे तो माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ा उनको मेहनत ज्यादा करना है 28 दिसंबर से। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी 15 दिसंबर से आपके नवम भाव में पड़ेगी। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, 29 अक्टूबर से लेकर के पूरे दिसंबर के महीना में विराजमान रहेंगे और 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में वक्री भी है। देखिए सेविंग्स करने में आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। दशम भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं और दशम भाव में मंगल आपके विराजमान है, नीच के मंगल विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है तो देखिए यहाँ पे आपके काम को लेकर के डेडिकेशन बढ़ाएंगे। पर आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है तो आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग बना रहे और आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे उससे आपके धन की वृद्धि भी होगी। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। तो काम में तो आप मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत करने के बाद भी जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं मिल रहा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं पैसा टूट टूट के मिल रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं जैसा वे सैलरी में इंक्रीमेंट चाह रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और केतु भी विराजमान है। खर्चा जो भी आप कर रहे हैं उसका हिसाब रखने में आपको दिक्कत जा रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से, यानी कि आपके खर्चों का आपको हिसाब नहीं मिल रहा होगा। 1 मई 2024 से वैसे ही आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और 9 अक्टूबर से जब वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो खर्चों पे कंट्रोल रखें। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में वक्री भी हैं। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे 29 अक्टूबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 8 तारीख, 11 से 13 तारीख, 16 से 19 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 से 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाना है, विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करना है। और शुक्रवार के दिन अगर आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं
और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और इस महीने में आपको सूर्य को जल नियम पूर्वक देना है। सुबह उठे, सुबह उठ करके सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।